इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करने के लिए चाहते हैं या अगर कोई एफडी कराना चाहते हैं तो आपके माइंड में दो चीज़ें ज़रूर आ रही होंगी। पहला चीज़ कि कौन सा बैंक में एफडी कराएं। तो देखिए ऑब्वियसली है आप उसी बैंक में एफडी कराएंगे जो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा एफडी पे। तो आप उसी बैंक में एफडी कराएंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। तो आप उसी बैंक में अपना एफडी कराएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। दूसरा चीज ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम 50,000 का एफडी कराते हैं तो 7 से 14 दिन के लिए तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। अगर हम 2 साल का 50,000 का कराते हैं तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट यानी 50,000 इन्वेस्ट करते हैं एफडी में तो हमारा जो पूरा होगा एफडी पूरा होगा वो कब के मतलब कितना मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर आ रही होगी। तो सिंपल है कि कैसे आपको ये कैलकुलेट करना है। तो काफ़ी ये ज़रूरी भी है कि ये चीज़ें आपको जो है सीख लेनी चाहिए कि अगर आप कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलेगा, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप कोई भी बैंक चाहे कोई भी बैंक हो बैंक का कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। यानी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ मैंने पीएनबी का किया है pnbindia.in, या फिर अगर आप एचडीएफसी भी कर सकते हैं hdfc.com यहाँ भी। यानी कि बैंक का कोई भी बैंक का आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एचडीएफसी का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है। तो जितने भी बैंक है ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसमें सबसे नीचे आपको जाना होता है और यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर, देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर वाले हेडर में यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है कि आप लोन लेते हैं। पर्सनल लोन के लिए कैलकुलेटर है, कार लोन के लिए, टू व्हीलर के लिए, रैकरिंग डिपॉजिट के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट तो हम यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट तो आप यहाँ पे ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा सर्वर इशू के कारण ये कैलकुलेटर ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ये बैंक का सर्वर इशू है। तो कोई भी बैंक का आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम पीएनबी का यूज़ कर लेते हैं। और भी जो भी बैंक है कोई ज़रूरी नहीं है आप पीएनबी का यूज़ करें, जो भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे pnbindia.in में आने के बाद सबसे नीचे आपको जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना होगा कैलकुलेट। तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन टाइप ऑफ कैलकुलेटर, यहाँ पे तीन टाइप का कैलकुलेटर आपके पास ओपन होगा। पहले ईएमआई, जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो जैसे उसको यूज़ करने को उसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, या एफडी। तो इससे मुझे यही सीखना है एफडी। एफडी का कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे हम एफडी पे क्लिक कर देंगे। एफडी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप अमाउंट मतलब कितने का एफडी आप कराना चाहते हैं। तो इस बॉक्स में आप यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 50,000 करते हैं तो 50,000 यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। अब वो तो आप मतलब चेक कर लेंगे कि इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, कितने दिन का कितना मिल रहा है। जब भी आप एफडी कराएं तो ज़रूर एक बार करंट अपना चेक कर लें। जितना भी है ऑफिशियल वेबसाइट मतलब बैंक का, जो भी बैंक में आप करा सारे बैंक का आप ट्राई कर लीजिए, चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो सबसे बेस्ट वहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट, आप उसी बैंक में कराएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ले लेता हूँ 5%। 5% मैंने यहाँ लिख दिया, 5 कर दिया, वो इंटरेस्ट रेट हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही होगी। एक यहाँ पे देखिए इस पे आपको ध्यान देना होगा, ये मंथ है और ये डेज है। तो ये डिपेंड करता है कि मैं मंथ का कैलकुलेट मतलब जैसे कि 2 साल का लेना है तो यहाँ पे आपको मंथ में टाइप करना होगा। जैसे 2 साल का कितना हो गया 24 मंथ, तो यहाँ पे 24, यहाँ 24 लिखेंगे। यानी 3 साल का कराना चाहते हैं तो 12 मंथ एक साल में यानी 12 या 36 मंथ। तो यहाँ 3 साल का कराएंगे तो 36 मंथ। देखिए मैंने यहाँ पे 36 एंटर कर दिया। तो हमारा यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट कितना बन रहा है तो 58,038 रुपये। यानी 58 यानी 50,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना 58,038 रुपये, यानी बेनिफिट मुझे 8,038 रुपये का हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आप डेज का कराते हैं, जैसे कि 7 से 14 दिन का होता है, 25 दिन का होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो सेम चीज़ वही है, अपना अमाउंट यहाँ फिल कीजिए, यहाँ अपना इंटरेस्ट रेट फिल कीजिए
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये चेंजेस यहाँ पे करना होगा, उस पर क्लिक करके इस वाले आइकन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो अब देखिए ये यहाँ पे डेज में आ गया, तो यहाँ पे आपको डे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ 35 दिन, 35 दिन में 35 दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 35 दिन एंटर करते ही हमारा जो कि मैच्योरिटी अमाउंट अब मुझे कितना मिल रहा है कि 35 दिन में हम देखो 239 रुपये का बेनिफिट मुझे हो रहा है, यानी इंटरेस्ट 239 रुपये। 50,000 का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 239 रुपये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये काफ़ी इजी है कैलकुलेटर यूज़ करना, और एफडी के पहले ये कैलकुलेटर आप ज़रूर यूज़ कर लें, जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पे बस सिंपली इसी तरह आप यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे, इंटरेस्ट रेट जो करंट चल रहा है उसको इंटरेस्ट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6.38%, बस 6.38% मेंशन करना है, बस हो गया। और यहाँ पे आपको वो मैंने आपको बता दिया, डेज करना है तो इधर क्लिक करेंगे डेज आ जाएगा। इधर क्लिक करेंगे आपका मंथ में, तो साल जैसे 5 साल का तो 60 यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। यानी ये वाइट वाला जो यहाँ पे ये है आइकन, जिस साइड रहेगा समझिए कि आपका जो उसी साइड ये मतलब वर्क कर रहा है। तो ये मंथ वाला है, इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये इस साइड चला जाएगा, डेज में यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो ये आपको करना होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।